देखो अब इसे देखो। 41 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन 41 क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इज धन्य कटक विच फ्लरिश द प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर अंडर द महासंगिका लोकेटेड। अब देखो, नहीं पता, क्या पता, नहीं पता। अगर नॉलेज है तो बहुत आसान है। आंध्रा है, उसका रीज़न क्या है? अमरावती। अमरावती जो है उसका पुराना नाम था धन्य कटक या धनारी कोट। ऐसे ही नागार्जुन कोंडा का पुराना नाम था विजयपुरी। ठीक है, मान लो नहीं पता, नहीं पता। मगध, कलिंग, गांधार, नहीं पता। क्या लॉजिक लग सकता है? लॉजिक सिंपल है, कटक। तो कटक और स्कंदवरा ये मिलिट्री कैंप होते थे सातवाहन के रूल में, तो ये रीज़न हो सकता है, ये लगा सकते हो। बाकी महासंगिका अगर एक लगे कि हाँ महासंगिका के थ्रू कर सकते हैं। दो मेनली बुद्धिस्ट में दो सेक्ट्स थे इनिशियली। एक था आपका स्थविराबाद और दूसरा था आपका महासंगिका। तो महासंगिका का सेंटर कहाँ था अगर ये जानना है। पर असल में क्या है ना कि मगध के अंदर भी महासंगिका का एक सेंटर था, वो था वैशाली में। तो ऐसा नहीं है कि वैशाली, वैसे मगध ने उसको कॉन्कर कर दिया था वैशाली को बाद में। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि यार इस महासंगिका किसी के थ्रू मैं लॉजिक लगा लूँगा। इसमें लॉजिक एक ही लॉजिक लग सकता है, कटक वाला। बाकी अगर तुमको आता है तो कर सकते हो। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। 42 कॉन्सेप्ट ऑफ स्तूप इज बुद्धिस्ट ओरिजिन। ठीक है, गलत। स्तूप क्या है? फ्यूनरी माउंड है, और ये ऋग्वेद के टाइम से है। इवन ऋग्वेद में इसका मेंशन है, वरुण ने कुछ बनाया था। तो ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, लॉजिक क्या लगेगा भाई? सोचो भाई, कोई भी चीज़ बुद्धिज़्म 500 BC में आ रहा है। ठीक है, एक ऐसी चीज़ जो मतलब जो बहुत नेचुरल है। अब मेगालिथ को याद करो, मेगालिथ में क्या करते थे? वो दफना के बड़े बड़े उसके ऊपर पत्थर गिरते, तो उससे लिंक कर सकते थे इसको। दूसरा क्वेश्चन है रिपोजिटरी ऑफ लिरिक्स, ये ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन है वोटिव एंड कमेमोरेटिव स्ट्रक्चर। ऑब्वियसली 3 तरह के स्तूप होते हैं ना, शारीरिक का, उद्देश्य का और परिभोगिका। ठीक है, तो बहुत 3 तरह के स्तूप थे, तो इसलिए ये परिभोगिका उद्देश्य का यही उसने मेंशन किया। तो इससे पहले भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो, ये बौद्ध पुराण में एक संकल्प अर्पित या स्मारक, तो जो 3 तरह के स्तूप थे उसमें वो मेंशन आ जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन, ईजीएस्ट क्वेश्चन। एंशियंट साउथ इंडिया में कुरकाई, पुहर या मुजीरी क्या है? पोर्ट है। पुहर पोर्ट है। पुहर एक पोर्ट था, कुरकाई एक पोर्ट था, मुजीरी एक पोर्ट था। अलग अलग डायनेस्टी के थे। पुहर जो था वो चोला का था, मुजीरी जो है वो इधर पे था तो चेरा का था, कुरकाई जो है वो पांड्या का था। तो ये 3 चीज़ें अगर आपको बताएं। बाकी देखो ना, शाइन ऑफ जैन तीर्थंकर, कैपिटल सिटी, आपने सुना है कभी कैपिटल सिटी? किसकी कैपिटल सिटी? ठीक है, सेंटर ऑफ आयरन एंड स्टील मेकिंग, श्राइन ऑफ जैन तीर्थंकर, कैपिटल सिटी। अमूमन देखो ना, जब वो गलत ऑप्शन बनाता है ना तो वो अजीब से ऑप्शन देता है, लंबे लंबे ऑप्शन देता है। देखो तो 43 का सी और डी में देखेंगे आपके लंबे लंबे ऑप्शन है ना। सेंटर ऑफ आयरन एंड स्टील मेकिंग, श्राइन्स ऑफ जैन तीर्थंकर, बट उसने डायरेक्ट पोर्ट दिया है, वो सही आंसर है। और ये तीनों नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई लॉजिक लगाने के ऊपर मत जाना कि लॉजिक लगाना है, ये लगाना है। लॉजिक लगाने का कोई मतलब नहीं है। अब देखिए ये क्वेश्चन, वट किरटुल क्या होता है संगम पोएट में? मेरा ये एग्ज़ाम में सही हुआ था 2023 में, और मेरा क्या लॉजिक था मैं बता दूंगा। अब इसने पहला ऑप्शन दिया है किंग एम्प्लॉइंग विमेन बॉडीगार्ड। देखो नॉलेज है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। ये उपिंदर सिंह में है ये टर्म, उपिंदर सिंह वाली जो बुक है उसमें ये टर्म है वट्टकिरटुल। इसमें क्या होता है ना, स्टारवेशन। जो किंग है अगर वो हार गया तो वो स्टार्व कर लेगा खुद को और मर जाएगा। आर एस शर्मा में भी है ये, एनसीईआरटी में, दोनों जगह से है ये। ठीक है, किंग्स एम्प्लॉइंग विमेन बॉडीगार्ड, लर्नड पर्सन असेंबलिंग इन रॉयल कोर्ट टू डिस्कस फिलोसफिकल मैसेज, यंग गर्ल्स कीपिंग वॉच ओवर एग्रीकल्चर है। लेकिन चौथा देखो, किंग डिफीटेड इन बैटल कमिटिंग रिचुअल सुसाइड बाय स्टार्विंग हिमसेल्फ। अब एग्जाम हॉल में मेरे को ये 3 चीज़ें देखो, पहले तो संगम एज बहुत वॉरियर एथिक्स है, और ये जो चौथी चीज़ है ना, ये एक जयपाल एक किंग था जो बैटल ऑफ वाहिंद में लड़ा 1001 में गजनी से, और हार गया और उसने सुसाइड कर लिया। इवन महाभारत में अर्जुन कहता है मैं अग्नि समाधि ले लूँगा अगर मैं जयद्रथ को नहीं मार पाया। तो वहाँ से मुझे लगा था हाँ ये चीज़ एक लॉजिकल चीज़ है कि हाँ भाई जो आ रहा है हार गया तो भाई वो ये करेगा, तो इसलिए ये ऑप्शन मैंने माना था। बाकी पता है तो कर सकते हो, नहीं पता है तो लॉजिक ऐसे लग सकता है। ठीक है, और ये है मतलब आर्य शर्मा में भी है और बाकी जगह भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कंसिडर द फॉलोइंग, ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए। कंसिडर द फॉलोइंग डायनेस्टीज, होयसाल, गहरवाल, काकतिया, यादव। कितनी डायनेस्टीज अर्ली 8th सेंचुरी में थी? ठीक है, अर्ली 8th सेंचुरी मतलब 700 के आसपास। अब सोचो, जहाँ होयसाल है कर्नाटका, उस जगह पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे चालुक्य एक्टिव थे। तो होयसाल तो नहीं है, होयसाल तो चालुक्य के बाद आए हैं। ठीक है, और इवन चालुक्यों के बाद वहाँ पे राष्ट्रकूट हैं, वो भी नहीं है।
अब काकतिया देखो, काकतिया भी नहीं है उस इलाके में। जब राष्ट्रकूट हैं तो काकतिया के किंगडम्स नहीं है, वो फ्यूडेटरीज भी हो सकते हैं कि इनिशियली, पर सिमिलरली यादव भी नहीं थे क्योंकि उस ज़माने में राष्ट्रकूट या राष्ट्रकूट बाद में आएंगे। इस टाइम 750 के अंतर्गत तो राष्ट्रकूट ही आ रहे हैं। तो जब राष्ट्रकूट ही नहीं आए तो ये काकतिया, यादव, ये कैसे आएंगे? और गहडवाल राजपूत हैं, और राजपूत इतनी अर्ली राजपूत नहीं थे। और राजपूतों का जो इलाका है वो कौन सा है? गहदवाल जो है वो बनारस के इलाके में थे। अब 7th सेंचुरी इमेजिन करो, 7th सेंचुरी का मैप इमेजिन करो। उस समय ये जो इलाका है बनारस, यहाँ कौन था 7th सेंचुरी में? 7th सेंचुरी हर्षवर्धन के बाद कौन आया? हर्षवर्धन 8th सेंचुरी, तो हर्षवर्धन 7th सेंचुरी में है, उसके बाद कौन आ रहा है? ये इमेजिन करो, है ना, कि 750 में तो वहाँ पे पालाज आ रहे हैं, पालाज आ रहे हैं। अभी तो वहाँ पे पालाओं का ही रूल है, बाद में राजपूत आ रहे हैं इनके। तो अभी तो पाल ही नहीं आए हैं, 750 में तो पाल ही आएंगे, है ना। उससे पहले लेटर गुप्तास थे, उससे पहले वहाँ पे लेटर गुप्तास का रूल था, ठीक है। यशोधर्मन एक रूलर है। हूणों का अटैक उससे पहले हुआ था, उसके बाद फिर हर्षवर्धन आएगा, फिर लेटर गुप्तास भी थे साथ में। तो ये सब लोग थे। तो ये तो अभी तो राजपूतों का एरा ही नहीं है। जब राजपूतों का एरा ही नहीं है तो इसका आंसर क्या था? चारों ही क्वेश्चन नहीं है। इसका मतलब आंसर क्या है? आंसर है नन, आंसर है नन। चलिए अब अगले पे आइए। अब देखिए, आपको नहीं पता इसमें कि क्या है। देवी चंद्रगुप्तन बिल्हान। देवी चंद्रगुप्तन सबको पता है कि मुद्रा राक्षस देखने वाले विशाल दत्त का था, गलत हो गया, ठीक है। तो ऑल 4 का तो ऑप्शन कट गया, इसको काट दो। अब देखो, मिलिंद पाना सबको पता है कि नागसेन का था, नागार्जुन का नहीं था, ओनली 3 का ऑप्शन कट गया। अब 50-50 है। अब आप दोनों को सोचिए, हमीर महाकाव्य नायचन सूरी, नीति काव्य अवृत सोमदेव सूरी। मुझे ये मालूम था कि हमीर महाकाव्य सही है, उसी ने लिखा है। और नीति काव्य अमृत भी अगर आपने पढ़ा है, ये नॉलेज पे ही होगा क्वेश्चन, कोई से ट्रिक विक नहीं रहेगी, ओनली 2 आंसर है इसका, नॉलेज का ही क्वेश्चन है, ऐसे कोई ट्रिक वाला क्वेश्चन नहीं है। चलिए आगे आइए। सोल्स आर नॉट द ओनली प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल बट ऑल्सो ऑफ रॉक्स, रनिंग वाटर, मेनी अदर लिविंग। हर चीज़ में सोल किस धर्म में देखी जाती है? जी, आप देखिए ना, हर चीज़ में वो सोल देखते हैं, इसलिए जैनिज्म आंसर था। फिर हु वॉज द फॉलोइंग रूलर ऑफ विजयनगर हु कंस्ट्रक्टेड अ डैम अक्रॉस तुंगभद्रा रिवर एंड एक एक्वाडक्ट किया किलोमीटर से, एंड नेवर लॉन्ग फ्रॉम द रिवर टू द कैपिटल सिटी है। सी, ये सतीश चंद्र के एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया हुआ है। और किसने किया था? देवराय वन ने। देवराय वन ने हरिद्रा नदी पे भी बनाया था और तुंगभद्रा पे बनाया था, दोनों पे बनाया था। हरिद्रा पे बनाया था और तुंगभद्रा पे बनाया था, दोनों में बनाया था, ठीक है। देवराय वन, देवराय वन कब से कब तक थे? 1409 के करीब से 1422 में। एंड देवराय डिफीटेड द बहमानी रूलर फिरोज शाह बहमान। बाद में उसकी एक, पहले डिफीट हुआ था, फिर डिफीट किया था, उसकी एक बेटी की शादी भी की थी, है ना। और बाद में अहमद शाह किंग बना था। इसके बाद देवराय 2 आएगा। तो देवराय 1 इसका आंसर था। ये भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स मिडिवल गुजरात सरेंडर ड्यू टू पोर्टुगीज है? तो ड्यू किसके टाइम पे देगा? 1536-37 के आता है, और इसका आंसर बहादुर शाह था। और ये स्पेक्ट्रम में था, स्पेक्ट्रम में था, इसको मार दिया गया था उसमें, तो स्पेक्ट्रम में था। उसके बाद अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल डिसीजन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1833, ठीक है। चार्टर ये देखो, आंसर इसका है तो रेगुलेटिंग होता है, या चार्टर एक्ट 1833 का इंपॉर्टेंट, वही इंपॉर्टेंट एक्ट होता, ठीक है। अब फिर ना 1833 में सब कुछ पावर छीन ली गई थी उससे, टी सब कुछ छीन लिया गया था, ट्रेड, ट्रेड तो पहले छीन लिया था, टी और चाइना के साथ भी जो उसका ट्रेड था उसकी मोनोपोली भी छीन ली गई थी। इस वजह से यहाँ पे उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब पूरे तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के तौर पे कन्वर्ट कर दिया था उसको, है ना। तो ये क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन किए हमने? एक लगभग 10 क्वेश्चन अभी हिस्ट्री के यहाँ पे देखें। और कोई क्वेश्चन हिस्ट्री के हैं इसमें? हमें ये देखना है क्या हिस्ट्री के कोई और क्वेश्चन है। लेट्स सी। अगर कोई और क्वेश्चन है तो उनको देख लेते हैं। पर सारे क्वेश्चन ईजी थे, आप उन क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर सकते थे। ओके, अगेन सीरियस क्वेश्चन।
विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री एलेक्जेंडर रे, एजेस लॉन्गर, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गिस, वॉल्टर इलियट क्या थे? ये आर्कियोलॉजिस्ट हैं, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। लेकिन अब सोचो नहीं आता, मान लो नहीं आता, ये नाम जो है सारे अंग्रेज़ों के लग रहे हैं पहली चीज़ तो, ठीक है, अंग्रेज़ों के नाम लग रहे हैं, पोर्टुगीज़ के नाम नहीं लग रहे हैं। पोर्टुगीज़ के नाम थोड़े अजीब से होते हैं, अल्फोंसो डे अल्बुकर्के, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ठीक है, या पिन्हाइरो, इस टाइप के नाम होते हैं। ये नाम ऐसे लग नहीं रहे कि ये कोई पोर्टुगीज़ के नाम है, ठीक है। और चर्चेस प्रिंसली स्टेट में, ये चर्चेस का मेनली काम ये सब पोर्टुगीज़ ने ही शुरू किया था, ठीक है, तो ये तो हटा दो। अब रेलवे कंस्ट्रक्शन ऐसा कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं करता है, बहुत सारे ऐसा कोई मतलब मीन डलहौजी का उसमें रोल था, तो हटा दो। इंग्लिश प्रेस कॉलोनी इंडिया, और इसमें से बहुत लॉजिकल ऑप्शन यही लग रहा है जो हमसे यूपीएससी उम्मीद कर रहा है कि आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस के बारे में जानना है, अगर नॉलेज नहीं है तो उस केस में। अगला क्वेश्चन देखिए, बेसनगर, भाजा और सितनवासल, ये भी नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है पूरा, अगर आपको आता है तो बहुत आसानी से आप कर लोगे। बेसनगर गलत है, क्यों? क्योंकि शैवाइत केव श्राइन बोला है, शैवाइत केव श्राइन नहीं है, वैष्णवाइत पिलर है यहाँ पे एक। शैवाइत केव कहाँ पे इंडिया में? जैसे बादामी केव हो गई, या एलिफेंटा केव हो गई, या आपकी इवन उदयगिरी में हरिहर की मूर्ति है। दूसरा, भाजा बुद्धिस्ट केव श्राइन, करेक्ट। सितनवासल जैन केव श्राइन, करेक्ट। तो ओनली टू आंसर था, अच्छा क्वेश्चन था। अब देखिए ये नेशनल हैंडलूम डे और ये 1905 में सोल्यूशन, अगर किसी ने भी पढ़ा है दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, दोनों स्टेटमेंट हो जाएंगे। तो ये तीनों क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में, लगभग इस पेपर में सारे ही क्वेश्चन इजी हैं। ये भी क्वेश्चन अगर आप हिस्ट्री से लिंक करोगे तो ये भी हिस्ट्री से लिंक हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन सेलिब्रेट होता है 26 नवंबर एवरी ईयर टू प्रमोट द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। एंड इस दिन पे क्यों हुआ था? क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी ने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया था। ड्राफ्टिंग कमेटी नहीं, इसने क्वेश्चन लिखा है ऑन 26 नवंबर 1946 द कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप द ड्राफ्ट, नो दैट्स रॉन्ग। इस दिन तो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन सबमिट हो गया था, तो statement 1 is correct, statement 2 is incorrect. Easy question. So if you can consider this as also as a part of that thing, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेगा कितने क्वेश्चन आए थे, अगर आप मिला लो, एक ये, 2, 3, 4 ये, देन आपके 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये, एंड 12, 13, 14 ये क्वेश्चन, 14 क्वेश्चंस थे, एंड यू कुड हैव डन ऑल 14. इट वाज एन इजी पेपर. Ensure that you don't get it wrong and solve it using this logic.